चुकी हूँ पंख अपने, प्रेशर की सीटी फिर भी सपने, बजने तो बेल शुरू होने दो, खेल जीवन की नई हो रस्में। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली, तेल नून कढ़ाई रोज की लड़ाई आज बंद हो यही, डस्टिंग इस्त्री गैस धोबी मिस्त्री आज और ये नहीं। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली देखने वाले सभी दर्शकों को रूपम किशोर का प्यार भरा नमस्कार। आज हमारी पूरी टीम मौजूद है सर्वोदय नगर बेगूसराय की महिलाओं के बीच और मौका है कि आप मिलेंगे आज के मिसेस भाग्यशाली अंकिता झा और इनके आस पड़ोस की महिलाओं से। और मुझे लगता है ज्यादातर महिलाएं और जो बच्चे हैं वो इस घर से ही हैं, यानी रिलेटिव्स ज्यादा है। तो आइए सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करा दें आज के मिसेस भाग्यशाली अंकिता जी से। नमस्ते मैम। और अंकिता जी, कैसा लगता है बेगूसराय में रहना? बहुत अच्छा लगता है। और कितने सालों से हैं आप? मेरा जन्म भी यहीं हुआ और तब से मैं यहीं पर हूँ। और आगे ऐसी कोई इच्छा है आपकी कि शहर को छोड़कर जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेगूसराय के ही बनकर रहना है? बेगूसराय के बन के ही रहना। चलिए, तो बेगूसराय खासा पसंद है इन्हें, तो क्या कुछ खूबियां है बेगूसराय के अंदर, वो सारी बातें हम अंकिता जी से जानेंगे। आइए फिलहाल आपकी मुलाकात करा दें इनके आस पड़ोस की महिलाएं, इनके रिलेटिव से। नमस्ते। नमस्ते। तो आप सबसे ही जानना चाहेंगे, अगर सभी बेगूसराय से हैं तो यहाँ की जो खासियत है या यहाँ जो और प्रगति होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, इसके बारे में आप हमारे सभी दर्शकों को बताएं और साथ ही साथ अपना नाम और रिलेशन भी अंकिता जी के साथ क्या है वो भी हमें बताते जाएं। और हम शुरुआत मैम आपसे करना चाहेंगे। सभी कुछ अच्छा ही है। सब अच्छा है। कुछ ऐसी चीज भी है जो आपको लगता है और अच्छा होना चाहिए? कुछ भी है आपके हिसाब से? कितने साल हो गए मैम बेगूसराय में रहते हुए आपको? 20 साल हो गया। 20 साल से रह रही हैं, तो 20 साल में कुछ बदला है बेगूसराय में? बहुत कुछ बदला है। तो बहुत सारी चीजें बेगूसराय में बदली हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अच्छा है बेगूसराय में? और नाम क्या है आपका? और अंकिता जी कौन है आपकी? मेरा नाम मोनिक सिटी है। ओके। ये मेरी फुआ लगती है। ओके। और बेगूसराय में सभी चीज़ अच्छा है, बहुत कुछ बदला हुआ है। और क्या मोनी, और क्या अच्छा होना चाहिए? आप तो स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो अभी ना, तो क्या अच्छा और होना चाहिए? यहाँ पे शिक्षा, स्कूल्स का और डेवलपमेंट होना चाहिए अच्छी तरह से। बस स्कूल का डेवलपमेंट और होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, अगर शिक्षा में असर होता है, बहुत असर होता है, और अगर शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई तो अपने आप शहर डेवलप हो जाएगा। मैम आपसे जानना चाहेंगे। मेरा नाम रंजू मिश्रा है, ये मेरी छोटी बहन है। यहाँ बहुत अच्छा अपना घर है, और सबसे बड़ी बात है अपना घर तो अपना ही घर होता है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो वही है। हाँ, यहाँ शिक्षा भी जल्दी से डेवलप हो रहा है और कोशिश भी किया जा रहा है जो अच्छा से रहे। और साफ सफाई में भी बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा है। सड़क वगैरह तो चौड़ी है, बाकी शहरों के मुकाबले तो चौड़ी है। चढ़ी हुई है, इधर बहुत सारा हुआ है, गांव देहात में भी हुआ है। कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था में थोड़ा सा लूजपना है। अच्छा, लेकिन अभी ठीक है। है। हालांकि सुधार बिहार के हर जिले में हो रहा है, लेकिन जितने सुधार की आवश्यकता है और जिस गति से हम सुधार चाहते हैं उस गति में थोड़ी, आप कह ले वो गति थोड़ी धीमी जरूर है, लेकिन सुधार हो रहा है। लेकिन बात जहाँ कानून व्यवस्था की मैंने इसलिए पूछी क्योंकि लड़कियां वहीं सेफ रह सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, पढ़ाई कर सकती हैं जहाँ की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो आप तो काफी सालों से यहाँ पे हैं अंकिता जी, क्या कहना चाहेंगे यहाँ की कानून व्यवस्था के लिए, और कितनी सेफ है यहाँ पे लड़कियाँ? अगर जैसे शाम हो जाए ट्यूशन में या स्कूल से, तो कितनी सेफ महसूस करती है? लड़कियां तो काफी सेफ महसूस करती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कानून व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं कर सकते हम। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम, कौन से क्लास में पढ़ती हैं, अंकिता जी कौन है आपकी, और हाउ इज बेगूसराय इन योर व्यू? मेरा नाम साक्षी है, आई एम इन स्टैंडर्ड 12 और ये मेरी मासी हैं। एंड बेगूसराय तो बहुत अच्छा प्लेस है, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ बहुत अच्छी हैं। मैम आपसे जानना चाहेंगे। मेरा नाम मीनाक्षी है और ये मेरे से छोटी बहन है। और बेगूसराय तो बहुत ही अच्छा शहर है बिहार में। पटना के बाद हम लोगों को लगता है कि बेगूसराय ही ऐसा शहर है जहाँ की हर कुछ अच्छा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंत्रा है। और ये आपकी? ये मेरी माँ। तो क्या कहना चाहेंगे माँ के बारे में? वैसे तो ये बहुत अच्छी है और मुझे बहुत सपोर्ट करती है। ओके, तो बहुत ही सपोर्टिव मदर हैं और बेगूसराय भी खासा पसंद है सबको, बेगूसराय वासी को बहुत पसंद है। थोड़ी सी कानून व्यवस्था सबने पॉइंट आउट किया है कि थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए ताकि शहर की प्रगति में कहीं से कोई बाधा ना आए और सब शहर में सुरक्षित महसूस करें। तो चलिए बेगूसराय ऐसे ही जल्दी जल्दी प्रगति करे। और पटना के बाद तो मैम ने सीधा बेगूसराय का ही नाम लिया, मुजफ्फरपुर भागलपुर को एकदम साइड लगाया है इन्होंने। तो मैं
मैं ज़रूर चाहूँगी कि कुछ इस तरह से ही बिल्कुल पटना के जैसा या पटना से भी बेहतर हो जाए ये शहर। हमें भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में अब वक्त है कि खेला जाए आप सबके साथ एक गेम। और गेम कुछ ऐसा है कि यहाँ सबको बारी बारी से 2 खीरे मिलेंगे जिसे पिल ऑफ करना है। इस काम को आप सभी महिलाओं में से जिस महिला ने सबसे कम समय में करके दिखाया वो होंगी इस गेम की विजेता, जिनका समय होगा उनसे थोड़ा अधिक वो होंगी इस गेम की उपविजेता। तो तैयार है आप सभी? आपके लिए समय शुरू होता है अब। चलिए यहाँ घड़ी पर आपने लिए है पूरे 18 सेकेंड। बारी है मैम अब आपकी, तो तैयार है आप? आपके लिए समय शुरू होता है अब। चलिए यहाँ घड़ी पर आपने लिए है पूरे 20 सेकेंड, नॉट बैड। और आखिर में बारी है मैम आपकी, तो तैयार है आप? तैयार है। आपके लिए समय शुरू होता है अब। चलिए यहाँ घड़ी पर आपने लिए है पूरे 30 सेकेंड, नॉट बैड। कोशिश अच्छी की, जोरदार ताली होनी चाहिए सबके लिए। बहुत अच्छी कोशिश की है सबने और सबके खेलने के बाद डिक्लेयर्ड है कि गेम की विजेता हैं 18 सेकंड के साथ मीनाक्षी जी और उप विजेता के स्थान पे है 20 सेकंड के साथ हमारी रंजू जी। तो चलिए इन दोनों के लिए मंगवा लेते हैं ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बढ़िया। तो इस गेम की उप विजेता रंजू जी को मिलता है ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार। और चाहेंगे अंकिता जी आपके हाथों से मिले। रंजू जी बहुत बहुत मुबारक हो। और अब बारी इस गेम की विजेता यानी मीनाक्षी जी की, इनको भी मिलता है टीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार। अंकिता जी बहुत बहुत मुबारक हो। और इतना ही नहीं, आप सबको मिलता है आशीर्वाद आरओ वाटर प्यूरिफायर की तरफ से 1 से 2000 तक की ये डिस्काउंट कूपन 3 महीने की वैधता के साथ। चाहेंगे मैम आप भी एक्सेप्ट करें। आशीर्वाद की एक छोटी सी कोशिश है ताकि सबको शुद्ध पानी मिले और कहते भी हैं जो शुद्ध जल है जल ही जीवन है और शुद्ध पानी पीना बड़ा आवश्यक है। और आशीर्वाद प्योर का एक छोटा सा प्रयास कि सब तक शुद्ध पानी एक रिजनेबल रेट पे मिले। तो चलिए फिलहाल बता दें, अगर आप भी अपनी जिंदगी के यादगार लम्हों को शेयर करना चाहती हैं हमारे साथ, बनना चाहती हैं मिसेस भाग्यशाली, तो हमें इस नंबर पर संपर्क करें। आप सबके लिए हमारा नंबर है 9934260220। इसी नंबर पर आप हमें SMS भी कर सकती हैं। अगर आप हमें करना चाहती हैं मेल तो नोट कीजिए हमारा ईमेल आईडी। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etvmrsbhagyashali@gmail.com। फिलहाल मिसेस भाग्यशाली में वक्त हो चला है कि ले एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन बने रहे हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पार हम देखेंगे कि अंकिता जी के साथ क्या कुछ खास हुआ है, क्या कुछ हमारे साथ शेयर करेंगी। और ये देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि हमारा ये जो आशीर्वाद का आरओ वाटर प्यूरिफायर है वो गेम के थ्रू मैम जीत पाती हैं या वापस हम पटना लेके जाते हैं। तो बने रहे हमारे साथ, हम तुरंत हाजिर होंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस भाग्यशाली के रूप में। आज हमारे बीच है आज की मिसेस भाग्यशाली अंकिता जी। लेकिन इससे पहले कि अंकिता जी से हम और भी ढेर सारी बातें करें, आइए आपको दिखाते हैं कि इनके माता पिता ने क्या कुछ खास कहा है इनके बारे में। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और बहुत कम मौका मिलता है जब हम किन्हीं के यहाँ जाते हैं और माता पिता दोनों एक साथ आशीर्वाद स्वरूप बोलने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं। तो बहुत ही फॉर्चुनेट है हम कि आज हमें मौका मिल रहा है। तो अंकल आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कितनी बेटी है आपको और अंकिता जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझको 6 बेटियाँ और बेटे नहीं एक भी। ये मेरी अंकिता मेरी तीसरी बेटी। अंकिता पढ़ने में बहुत ही तेज रही सब दिन। वो नवोदय में कम्पीट की, नवोदय में पढ़ी। तो नवोदय में इसको भेजना था दूसरे स्टेट कर्नाटक, और लड़कों को कोई तैयार नहीं हुआ जी। तो मैं कहा नहीं, मेरी बेटी को आप कर्नाटक भेज ही दीजिए। उस समय प्रिंसिपल पांडे जी थे। मैंने सोचा कि वहाँ जाएगी तो अंग्रेजी ज़्यादा पढ़ने लगेगी, कन्नड़ सीख लेगी, दूसरी भाषा। तो भेज दिए हम इसको गुलबर्गा स्कूल में, वहीं पढ़ी। वहाँ से फिर आई तो उसके बाद इसको माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद भागलपुर इसको भेजे पढ़ने के लिए। सुंदरवती महिला कॉलेज में पढ़ी, हाँ SM कॉलेज में। वहाँ से आई तो GD कॉलेज में इसको नाम लिखा दिया। वो माइक्रोबायोलॉजी में मिथिला यूनिवर्सिटी में ये गोल्ड मेडलिस्ट हुई। तो वहाँ के प्रिंसिपल कहते थे कि इसको माइक्रोबायोलॉजी काहे पढ़ाते हैं, इसको दूसरा चीज़ पढ़ाइए, IAS IPS होगी जी। तो यानी शुरू से बहुत टैलेंटेड रही। हाँ बहुत टैलेंटेड, बहुत कड़ी मिजाज की है। कोई
गलत बात बर्दाश्त नहीं किसी की क्या कर बात है, तो बड़े सख्त मिजाज की भी हैं। आंटी आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो इनकी पढ़ाई की चीज़ें हो गई, अब पढ़ाई के अलावा हम बात करें, कैसी थी? शरारती थी, बदमाश थी, आपको परेशान किया है? नहीं, मेरी सभी बेटियां अच्छी थी। मतलब हमको कभी ये नहीं लगा कि शैतानी कर रही है तो मारे, कभी वैसा नौबत आया ही नहीं। जी जी। सब अपना काम ढंग से करना, पढ़ना लिखना, किसी को कुछ कहना बताना नहीं पड़ता था। ये थी अपना पढ़ाई के साथ साथ पेंटिंग में कितना बार इसको प्राइज मिला, पेंटिंग में प्राइज भी मिला ना। जी जी। और पापा एक बार जा रहे थे देवघर, तो पैदल जाते थे, 2 साल गए, एक बार जा रहे थे तो उसको बोले कि तुम भोला बाबा का एक फोटो बनाओ, बनाई। जो इस प्रोग्राम में हम यहाँ पर आप दिखाएंगे भी। हाँ। क्या बात है, तो थोड़ी ही देर के बाद हम वो भी देख पाएंगे कि क्या कुछ क्रिएटिव अंकिता जी ने बनाया है। लेकिन होल एंड सोल फादर मदर से बात करने से तो यही लग रहा है कि बड़ी लायक बेटी है और 6 पे माता पिता का जो आशीर्वाद है वो भरपूर है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि 6 बहन और माता पिता, ये 8 लोगों का जो परिवार होगा अंकिता जी, अपने आप में एक महोत्सव की तरह हर शाम हर सुबह लगता होगा और बहुत मन लगता होगा आपस में रहने में। और जाना चाहेंगे सबकी शादी हो गई अंकिता जी? जी हाँ, सबकी शादी हो गई और सब सेटल हो गए? जी। ओके, तो सब बेगूसराय में ही है या आसपास? नहीं, वो बड़ी वाली दीदी मेरी पटना में है जी। और हम 2 बहनें उसके बाद की बेगूसराय में है। ओके। और उसके बाद वाली दिल्ली में है और उसके बाद वाली हैदराबाद में जी। और सबसे छोटी वाली भी दिल्ली में ही। जी जी। नहीं, उनको कहीं और करना चाहिए था ताकि मतलब जहाँ भी आप जाते हैं तो अगर अपने लोगों का ही साथ मिले, और मुझे लगता है कि जब आप लोग सब मिलते होंगे तो वापस से वही दिन और वही सारी चीज़ें वापस रिकॉल हो जाती होंगी। वही होता है। तो अंकिता, आपके बारे में तो खैर फादर मदर ने तो बहुत ही अप्रिशिएट किया है आपको, शुरू से बाहर आपकी पढ़ाई लिखाई भी हुई है, लेकिन आप अपने बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने अपने अंदर क्या कुछ फील किया है बचपन से लेकर आज तक? कैसी रही हैं आप? मुझे गुस्सा बहुत आता है जब भी कुछ ऐसा देखती हूँ कि गलत हो रहा है कहीं पर, तो गुस्सा बहुत आ जाता है। और बाकी मेरा नेचर है दूसरों की मदद करना सबसे पहले। जब भी किसी को कोई ज़रूरत होती है तो सबसे आगे मैं आती हूँ। और ये भी जानना चाहेंगे कि आपने मिथिला यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप माइक्रोबायोलॉजी में, तो आगे क्या कुछ करने की इच्छा थी आपकी और क्या कुछ आप कर रही हैं? ग्रेजुएशन के बाद मेरी शादी हो गई और उसके बाद 1-2 साल तो यूँ ही निकल गए। फिर मेरी पढ़ाई की काफ़ी इच्छा थी कि आगे भी मेरी पढ़ाई हो, तो मैंने अपने फादर इन लॉ से बोला कि मेरी आगे पढ़ने की इच्छा है। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या करना चाहते हो, मैंने बोला कि अभी तो MSc करना है पहले। तो फिर उन्होंने दिल्ली भेजा मुझे और मैंने एनवायरमेंटल साइंस में MSc किया। उसके बाद फिर मैं बेगूसराय आ गई और जॉब तो मेरी बहुत जगह पे लग रही थी, लेकिन मैंने फैमिली को प्रायोरिटी दी, तो इस वजह से मैं जॉब नहीं कर पाई उस टाइम। बाद में फिर बच्चे होने की वजह से नहीं कर पाई, लेकिन बाद में प्राइवेट जॉब मैंने किया। जैसा कि इनकी माँ ने बताया कि पेंटिंग में भी बहुत महारत हासिल है इनको, काफ़ी तारीफ मिली है इन्हें, काफ़ी सम्मान से, छोटे छोटे सम्मानों से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो आइए देखते हैं एक छोटी सी झलक इनके द्वारा बनाए गए कुछ तस्वीरों में। क्या बात है, तो पेंटिंग भी बहुत ही खूबसूरत बनाती हैं। आई नो आप यही सोच रहे होंगे, तो कितने दिन पहले की ये पेंटिंग थी जो हम लोगों ने अभी देखी? ये सारी पेंटिंग्स शादी के पहले की है। बाद में फिर मौका नहीं मिला बनाने का। मौका ही नहीं मिला, लेकिन क्रिएटिव चूंकि आप हैं तो आपके अंदर बहुत सारी बातें आती होंगी। हाँ, अपने बच्चों के थ्रू उनको पूरा करती रहती हूँ। अच्छा, बच्चे भी काफ़ी क्रिएटिव हैं। कितने बच्चे हैं अंकिता जी? 2 लड़की है, 1 लड़का। और तीनों में आप वाला गुण सबसे ज़्यादा किसमें आया है? अभी तो लड़का छोटा है, 1 साल का है जी। और बाकी दोनों लड़कियां बनाती हैं। दोनों पेंटिंग बनाती हैं, तो आप ही उनको लीड कर लिया करती होंगी कि क्या बिल्कुल, करना है, बिल्कुल। कैसे करना है? पढ़ाई में भी आजकल तो ट्यूशन्स के काफ़ी खर्चे बढ़ गए हैं, तो पढ़ाई में भी और बाकी चीज़ों में भी। हालांकि आपने परिवार के कारण आगे जॉब नहीं किया, आप बहुत अच्छा जॉब गेन कर सकते थे, आप डिजर्व भी करते हैं अंकिता। बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको भी परिवार के लिए आप कहेंगे कि वो चीज़ें छोड़ दें?
देखिए, बात चाहे मेरी बेटी की हो या फिर किसी और की बेटी की, सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगी, जैसा मैंने खुद किया, पहले आप परिवार को देखिए, उसके बाद फिर आगे की सोचिए, क्योंकि सबसे पहले परिवार ही होता है जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। उसके बाद स्कूल आता है, और अगर परिवार से अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है तो वही बच्चे आगे चलकर बिगड़ सकते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि पहले परिवार देखिए, फिर काम देखिए। ओके, तो कुछ ऐसा ही चाहती हैं अपनी बेटियों के साथ भी कि पहले परिवार को देखें। और वैसे भी कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राहों में मंजिल, बहुत मुश्किल होती है। अगर आप किसी चीज़ को बड़ा करते हैं, किसी चीज़ को बनाते हैं तो बड़ी मेहनत लगती है। और कहते हैं एक परिवार को संजोने में हमें तिनका तिनका जोड़ना पड़ता है। और कहते हैं कि आप चिड़ियों से सीखें कि वो घोंसला कैसे बनाती है, बार बार उड़ाने भरती हैं, तब जाकर घोंसला बनता है और उसमें बच्चों को वो पालती हैं और चाहती हैं कि बच्चे भी बिल्कुल उसी आज़ादी के साथ आसमान में उड़ पाएँ। तो ये बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए कि अपनी सब जिम्मेदारियों को समझते हुए ये ज़रूर देखें कि परिवार को कब कितनी वैल्यू दे। तो चलिए फिलहाल मिसेस भाग्यशाली में वक्त हो चला है कि खेला जाए मैम के साथ एक गेम। और अंकिता जी, यहाँ आपको 3 पेन मिलेंगे जिसमें रिफिल फिलअप करने हैं 30 सेकंड के अंदर। और अगर आपने ये गेम जीत लिया तो हम सभी जानते हैं कि अंकिता जी जीत लेंगी आशीर्वाद का आरओ वाटर प्यूरिफायर। तो तैयार है आप? आपके लिए समय शुरू होता है अब। थर्टी सेकेंड है आपके पास। 2 पेन बच रहे हैं मैम, जल्दी से जल्दी करें, जितनी जल्दी आप कर सकती हैं। बहुत कम समय आपके पास, बता दो। हो गया। और यहाँ घड़ी बंद, क्योंकि समय समाप्त हो गया और मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तीनों पेन मेरे पास हैं और तीनों पेन में मैम ने रिफिल फिलअप कर दी है, तो अनडाउटली गेम भी जीत लिया है। सो क्या बात है। और साथ ही साथ जीत लिया है आशीर्वाद का ये आरओ वाटर प्यूरिफायर। हम चाहेंगे ज़रूर टच कर लें। और ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके लिए क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी है प्योर वाटर? सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो प्योर वाटर ही है हमारी लाइफ में, क्योंकि पानी शुद्ध रहेगा तो तन शुद्ध तो मन शुद्ध। क्या बात है। और सच ही है, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है। और जब आप स्वस्थ होंगे तभी कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो शुद्ध जल का सेवन करें, क्योंकि हमारे शरीर में 70 से 80% वाटर ही है। अगर वो चीज़ अगर आपने प्योर ली तो कई तरह की बीमारियों से आप बच सकते हैं। फिलहाल बता दें कि जो भी महिलाएं अपने ज़िंदगी के यादगार लम्हों को शेयर करना चाहती हैं हमारे साथ, बनना चाहती हैं मिसेस भाग्यशाली, तो सोच क्या रही है, फ़ोन उठाइए और हमें इस नंबर पर संपर्क करें। आप सबके लिए हमारा नंबर है 9934260220। इसी नंबर पर आप हमें SMS भी कर सकती हैं। जो महिलाएं हमें मेल करना चाहती हैं, नोट करें हमारा ईमेल आईडी। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etvmrsbhagyashali@gmail.com। फिलहाल मिसेस भाग्यशाली में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बने रहें हमारे साथ, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं खास आपके लिए। हम बस यूं मिसेस भाग्यशाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में। और हम हैं आज के मिसेस भाग्यशाली अंकिता जी, इनके हस्बैंड भी हमारे साथ हैं और एक प्यारा सा बेबी भी है। तो आइए सबका परिचय हम इनसे जान लेते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम राजीव झा। और राजीव जी, प्यारा सा बेबी भी आपकी गोद में है, आपने बताया था छोटा सा बेटा है। ओके, क्या नाम रखा है उसका? अनुराग। और चूंकि एक ही बेटा है तो मुझे लगता है, बेटे तो वैसे भी बिहार में प्राइसलेस होते हैं और एक बेटा है तब तो और भी ज़्यादा है। जानना चाहेंगे बेटे के लिए क्या कुछ सोचा है आपने अंकिता जी? कहते हैं ना आज की डेट में किस तरह से बेटे को संस्कार देना है, बड़ा सोच समझ के। बिल्कुल, संस्कार तो बेटी हो या बेटा हो, सबको बराबर का मिलना चाहिए, ताकि आगे चल के लड़कों के मन में ये नहीं हो कि मैं बेटा हूँ तो मेरे लिए हर चीज़ की छूट है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तो एक जैसा आपने बना के रखा है। और राजीव सर, ये जानना चाहेंगे कितने साल हो गए शादी को? लगभग 12 साल से ज़्यादा हो गए। तो याद नहीं है कितने साल? अब यहाँ पे डांट मत खिलवाइए। नहीं, ये तो अच्छी बात है कि मैम के साथ कैसे समय गुजर रहा है पता ही नहीं चल रहा है कितने साल हो गए। बचने का ये अच्छा सा जवाब अच्छा है। और अंकिता जी, आपसे जानना चाहेंगे कब वो ऐसा पल रहा है इन 12-13 सालों में जब आप लोगों ने ज़िंदगी को बहुत एंजॉय किया है? हमारा हर पल और हर दिन ही अच्छा जाता है और हमेशा समझिए कि वो यादगार ही रहता है। मैं एक बात आपको बता दूं, मैं घर से और बच्चे से बिल्कुल फ्री हूँ। मेरा अपना खुद का बिजनेस भी है और मैं जनरल इंश्योरेंस भी करता हूँ। और इनका इतना मोरल सपोर्ट मेरे साथ रहा है कि इस साल मैं फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई किया और सिंगापुर से घूम के आया हूँ। और फिर मेरा कैंपेन चल रहा है अभी, और नेक्स्ट ईयर मैं जा रहा हूँ स्विट्जरलैंड और USA।
सर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनके अंदर ऐसी क्या खूबी है जो आपको बहुत प्रभावित करती है? इनमें सिर्फ अच्छाई ही है मेरी नज़र में, और इनकी अच्छाई ने मुझे भी बदल डाला। क्योंकि मुझे जैसा कि पहले ही आपको बता चुकी, गुस्सा बहुत आता था, हर बात में लगभग गुस्सा आता था, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों, क्योंकि मेरा शुरू से एक सिस्टम से चलना हुआ था, तो वो सिस्टम यहाँ नहीं देखने को मिलता था, तो गुस्सा आ जाता था हर बात। तो धीरे धीरे वो गुस्सा बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। क्या बात है। और ऐसे ही एक दूसरे की अच्छाई और बुराई को साथ लेते हुए पति पत्नी को आगे चलना होता है। और जिंदगी संघर्ष का नाम है, उतार चढ़ाव तो आते ही आते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि उस उतार चढ़ाव के दिन में अगर एक दूसरे का साथ मिलता है तो कठिन से कठिन राह भी बहुत ही आसान हो जाती है। तो चलिए इसी दुआ के साथ कि आगे की जिंदगी और भी फ्लोरिश हो। फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में अब वक्त है कि बुला ले फैमिली के बाकी मेंबर्स को और उन सबके साथ मिलकर खेले अंताक्षरी का गेम। मिसेस भाग्यशाली यहाँ आप सबको मिलकर खेलना है अंताक्षरी का गेम। एक शब्द आप सबको दिया जाएगा, उसी शब्द से 3 गाने गाने हैं, जिसके लिए मिलेंगे पूरे 1 मिनट। शब्द में आप सभी आकार ई कार की मात्राएं जोड़ करके भी गाने गा सकते हैं। शब्द मुखड़े के बीच में कहीं भी आ सकता है। तो तैयार है आप सभी? जी बता दें आप सबके लिए शब्द है चांद और समय शुरू होता है अब। जो करता हमारी देता वो तुमको बता, शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। दूसरा गाना। चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, बल खा के मेरी जाना। तीसरा गाना। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से कह दूं चांदनी कहाँ, लौट के आना है यही तुमको, जाते हो जाओगे रे जहाँ। तो चलिए यहाँ से मैं से बात बता दें, सबने मिलकर गेम जीत लिया है। फैंटास्टिक। तो गेम जीता है, गिफ्ट भी बनता है। आइए मंगवा लेते हैं इन सबके लिए ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। तो ये रहा आप सबके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। मिसेस भाग्यशाली तो हमारी अंकिता जी के मिसेस भाग्यशाली बनने की खुशी में हमारे पास ईटीवी केक लेकर आया है। तो हम चाहेंगे अंकिता जी आप केक काटें और सबका मुंह मीठा करें प्लीज।